एसएससी सीजीएल अपेक्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम जो है मैथ टेस्ट वैरायटी क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं और यह कंटिन्यू जारी रहेगी। आप इसे जरूर देखिए। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी वैरायटी क्वेश्चन है, अभी सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी वैरायटीज क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑलरेडी परीक्षाओं में आए हैं, तो आप इन्हें जरूर देखिए। इस वैरायटी के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In a school with 600 students, the average age of the boys is 12 years and that of the girls is 11 years. If average age of the school is 11 years and 9 months, then the number of girls in the school is। ठीक है, आइए हल करते हैं। देखो, इसमें ना सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि 600 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, लड़कियों की क्या है, 11 वर्ष है। विद्यालय की जो है कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना। ठीक है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। हम यहाँ एलिगेशन टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, एक एलिगेशन टेक्निक यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ बॉय है, यहाँ बॉय है और यहाँ गर्ल है। तो बॉय का कितना है, औसत यहाँ 12 है। गर्ल का कितना है, यहाँ 11 है। अब विद्यालय का टोटल औसत है कितना, 11 वर्ष 9 महीना है। 11 वर्ष 9 महीना है। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 11 वर्ष है 9 महीना यानी 9/12। 11 सही 9/12। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 हो गया। तो आ गया 11 चौक 44, 3 47, 47/4, 47/4 हो गया। तो यह जो है, जो मीन वैल्यू कितना आ गई, 47/4। ठीक है, अब इसको देखते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। इधर माइनस करते हैं तो यहाँ 47/4 माइनस 11, और इधर 12 है, 12 माइनस 47/4 कितना आ जाएगा, यहाँ 11 चौक 44, 47 में से 44 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3/4 आ गया। और इधर रेशियो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 और 48 में 47 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो रेशियो आपका कितना आ गया, जो रेशियो आया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, जो न्यूमरेटर हो गया वो हो गया 3:1, 3:1 के अनुपात में आया। तो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो आया वो कितना आया, 3:1 आया। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, टोटल 600 विद्यार्थी हैं तो 600 गुणे 3 1 4 यानी कि 1/4 भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा, हल कर लेते हैं। तो आपका जो आएगा 15 चौका 60, 150, 150 आपका यही आंसर आ गया। सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आपका जो उत्तर हुआ वो हुआ सी। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, the average age of A and B is 30 years and that of B and C is 20 years. The difference of the age of A and C is। आपको याद करना है कि A और B की जो औसत आयु है 30 वर्ष है, B और C की औसत आयु क्या है, आपको गिवन है 26 वर्ष है। A और C का आपको याद करना है, निकालना है। अब चूंकि A और B की औसत आयु यहाँ आपको दिया गया है 30 वर्ष है, तो A और B की कुल आयु कितना हो जाएगी, 30 गुणे 2, तो आपका आ गया 60। अब बी और सी दिया है, बी और सी की कितना है, बी और सी की 26 है, इनकी टोटल आयु कितना हो जाएगी, 26 गुणे 2, दो लोग हैं ना, तो 26 दूना 52 हो गया। ठीक है, 26 दूना 52 हो गया। अब देखो आपको ज्ञात करना है ए और सी का अंतर ज्ञात करना है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं।
ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। तो बी से कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया कितना, ए माइनस सी। ए माइनस सी आपका आया, तो कितना हो गया, आप इसमें देख लेते हैं। इस 60 माइनस 52, 60 माइनस 52, ठीक है। आपका आ गया कितना, 8। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, देख लो कि ए बी है, ए बी का कितना है, ए प्लस बी का कितना है, यहाँ 60 है, और बी प्लस सी कितना है, 52 है। जब माइनस किया तो बी से बी कैंसिल आउट होते, ए माइनस सी बचा ना, तो 60 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 होगा। तो आपका जो आंसर आया वो हो गया 8। यस, बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है। हम इसको फिर से देख लेते हैं, देख समझा देते हैं। ए और बी था ना, उसकी औसत आयु 30 साल थी, तो टोटल ए बी की कितना हुई, 60 साल। बी और सी का औसत आयु 26 है, टोटल कितना हो गई, 26 गुणे 2 52 साल हो गई। अब ए माइनस सी ज्ञात करना है ना हमें। ए बी का मतलब ए प्लस बी 60 साल है, बी प्लस सी 52 साल है। ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी किया तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस सी हुआ ना, हमें यही ज्ञात करना था, ए और सी का अंतर ही ज्ञात करना था। ए माइनस सी कितना हो गया, 60 माइनस 52 बराबर 8। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 years ago the average age of PQR was 25 years and 7 years ago the average age of Q and R was 20 years. The present age of P is आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो कि 5 वर्ष पहले पी क्यू और आर की जो औसत आयु थी वो 25 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। पी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ टोटल एज पी और क्यू की वर्तमान समय में क्या होगी, ठीक है। पी क्यू आर की वर्तमान समय में टोटल एज क्या होगी, ओके। 5 years एगो की कंडीशन है, 5 years ago average age of PQ and R was 25 years। तो वर्तमान समय में प्रेजेंट एज जो है पी क्यू एंड आर की प्रेजेंट एज क्या होगी इनकी, 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 25 5 30 90 साल, ठीक है। अब टोटल एज ऑफ क्यू एंड आर, टोटल एज ऑफ क्यू एंड आर इनका क्या होगा, 7 साल पहले क्यू और आर की 20 साल थी, 7 साल पहले। तो प्रेजेंट एज जो है क्यू एंड आर की वर्तमान जो आयु होगी वह क्या होगी, वह होगी 20 और प्लस 7, 20 प्लस 7 गुणे 2, यहाँ 2 लोग हैं, कितना हो गया 27, 27 दूना 54, कितना हो गया 54। पूछ क्या रहा है, पी की वर्तमान आयु आपको बतानी है, तो ये सिंपली हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जो पी की वर्तमान आयु होगी, पी की वह कितना होगी, 90 माइनस 54, कितना हुई, यहाँ 6, यहाँ 8 में से 5 गए, 36 साल, कितना हो गई 36 साल। सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसको, देखिए पी क्यू आर था ना, उसकी जो 5 साल पहले आयु थी वह कितनी थी, 25 साल। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई, 25 प्लस 5, तो टोटल का 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया 90 साल। उसी तरह से क्यू एंड आर की 7 साल पहले आयु 20 साल थी, तो वर्तमान आयु कितना हो गई 20 प्लस 7 यानी 54 साल। अब हम इनमें माइनस कर देंगे तो पी की वर्तमान आयु निकल जाएगी, तो पी की वर्तमान आयु कितना हो गई 36 साल। 90 में से 54 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 36 साल आएगा। तो आपका सी आंसर सही हुआ। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 9 छात्रों और उनके शिक्षक की आयु औसत आयु 16 वर्ष है। पहले 4 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है, अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। शिक्षक की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो आइए हल कर लेते हैं। सिंपल है, अच्छे क्वेश्चन है सभी। देखो 9 छात्र हैं, तो 9 छात्र और प्लस एक शिक्षक की औसत आयु 16 साल है। तो निकाल लेते हैं टोटल एज। टोटल एज कितना हो जाएगा? टोटल एज जो हो जाएगा वह हो जाएगा 9 प्लस प्लस 1 और गुणे यहाँ 16। तो कितना हो जाएगा? 9 1 10, 10 में 16 गुणा करेंगे तो 160 160 हो जाएगा। पहले 4 छात्रों को होता 19 वर्ष है ना। तो जो पहले फर्स्ट जो है, फर्स्ट 4 स्टूडेंट जो हैं उनका टोटल एज कितना होगा? फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स टोटल एज कितना हो जाएगा? 19 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 1976 हो गया। अब बोल रहा है कि और अंतिम 5 छात्रों को होता है 10 वर्ष है। जो लास्ट 5 स्टूडेंट हैं उनका कितना हुआ? टोटल एज स्टूडेंट्स टोटल एज कितना है? 10 गुणे 5। 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, कितना हो गया? 50 हो गया। अब हम क्या करेंगे? टीचर्स की हमें ज्ञात करनी है। इनका टोटल कितना योग होगा? इनका टोटल कितना हो गया? प्लस कर देंगे। तो हमें टीचर्स का निकालना है। तो टीचर की आयु हमें निकालनी है। तो कितना हो गया? 160 माइनस 76 प्लस 50। हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 160 माइनस 6 और 7 5 12, 126 और कितना आया? यहाँ 4 आया और 5 में से 2 गए, यहाँ 3 आया। तो टीचर्स की जो आयु हुई वो हुई 34 साल। ठीक है, कितना हुई? 34 साल। तो आपका जो आंसर हुआ बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि the present ages of A and B are in ratio 4:5 and after 5 years they will be in the ratio 5:6, then the present age of A और B की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। तो A की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। ओके, A की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो आइए हल कर लेते हैं। अब देखो A है और B है। ठीक है, A अनुपात B 4:5 के रेशियो में है। ठीक है, इनकी आयु क्या हो गई? इनकी आयु में मान लेता हूं, इनकी आयु कितना हो गई? A और B की 4x और ये 5x। ठीक है, 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में हो जाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितना हो जाएगी? 4x प्लस 5 हो जाएगी। और इसकी कितना हो जाएगी? 5x प्लस 5x प्लस 5। अब यह किस रेशियो में हो जाएंगे? 5:6 के रेशियो में हो जाएंगे। 5:6 के रेशियो। इसको हम हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देख लो, हल कर लेते हैं। 6 चौक 24, 6 चौक 24x इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 5 25 25, 25x इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 इधर 24 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25x माइनस 24x इज इक्वल टू 30 माइनस 25। आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 5।
इज इक्वल टू 5। ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? ए की वर्तमान आयु क्या है? 4x। तो 4x है, ए की वर्तमान आयु कितना है? 4x है। तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे x का वैल्यू कितना है? 5 निकाले हम, तो आपका आंसर हो गया 20। ठीक है, 20 साल। तो आपका जो आंसर होगा सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आपका आंसर आया 20। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। The present average age of family of four members is 36 years. If the present age of the youngest member of the family be 12 years, the average age of the family at the birth of youngest number was। ठीक है, आइए हल करते हैं। देखो यहाँ आपको गिवन क्या है कि जो परिवार है उनकी वर्तमान जो औसत आयु है वह कितना है? 36 साल है। तो हम इसमें निकाल लेते हैं कि टोटल एज जो है 4 मेंबर की जो है टोटल एज कितना हुई। इनकी टोटल एज निकाल लेते हैं। टोटल एज कितनी हुई इनकी? 36 गुणे 4। 36 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 36 गुणे 4 करेंगे तो 24, 4 3 12 2 14, 144। कितना आ जाएगा? 144। अब क्या है कि बिफोर 12 ईयर्स मीन्स क्या है? मतलब 12 वर्ष पहले। यंगेस्ट बिफोर 12 ईयर्स। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, वर्तमान समय में 12 साल का है, तो बिफोर 12 ईयर्स क्या होगा कि उनकी जो औसत आयु होगी वह कितनी होगी? बिफोर 12 ईयर्स, औसत आयु नहीं, सॉरी, टोटल आयु। बिफोर 12 ईयर्स उनकी जो आयु होगी वो कितनी होगी? ये 12 गुणे 4 यानी 48। ये माइनस करेंगे 144 में से, 144 में से ये 48 माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा कितना? आपका आएगा 96। कितना जाएगा? 96 ईयर्स। 96 ईयर्स। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि द एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, जो यह सबसे छोटा बच्चा जिसकी 12 साल उम्र थी, अब चूंकि हम 12 साल पहले निकाल चुके हैं, अब हमें 3 ही सदस्य बचेंगे जन्म के समय। अब पूछ रहा है परिवार की जो औसत आयु वह कितनी होगी। जन्म के समय जो ये 12 साल का जो छोटा बच्चा था जब जन्म लिया, उस समय परिवार की आयु कितना हो जाएगी? उस समय 3 सदस्य बचेंगे, 96 या 96/3। तो कितना आ जाएगा? या 32 ईयर्स। 32 ईयर्स। तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। देखो फिर से हम इसको समझा देते हैं, 1 मिनट। चूंकि चूंकि एक परिवार में 4 सदस्य थे, 4 सदस्य की जो औसत आयु 36 साल थी, तो 36 साल का हम टोटल एज करेंगे तो 144 हुआ। बोल रहा है कि इफ प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर जो है, जो सबसे छोटा उसमें सदस्य वो 12 साल का है अभी, तो 12 साल पहले इनकी आयु क्या हो जाएगी? क्योंकि ये कंडीशन दिया है कि जन्म के समय पूछ रहा है कि औसत आयु बतानी है हमें ना, तो 12 साल पहले क्या हो जाएगी परिवार की आयु? 12 साल पहले जो परिवार की आयु हो जाएगी, 12 चौक 48 से टोटल हुआ, और इस 48 से को 144 में से माइनस कर देंगे, यानी 96 साल, 12 साल पहले 96 साल उस परिवार की टोटल आयु थी। अब उस समय 3 सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे तो परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 96, 3 से भाग दे दिया, 32 साल आपका आंसर आया। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, there were 24 students in a class. One of them, who was 18 years old, left the class and his place was filled by a newcomer. If the average of the class thereby was lowered by 1 month, the age of the newcomer is। मतलब एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जो 18 वर्ष का था उसने कक्षा छोड़ दी और उसकी जगह पर एक नया विद्यार्थी आ गया। इस प्रकार कक्षा का जो औसत है 1 महीने कम कर दिया जाता है, कम हो गया, तो जो नया विद्यार्थी आया था उसकी हमें आयु बतानी है, वह कितने साल का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको
कट तरीके से हल करूंगा फिलहाल। तो आप इसे देखिए, 24 विद्यार्थी है, उसमें से 18 वर्ष का जो है उसने कक्षा छोड़ दी। तो जो इसका फार्मूला होता है ना, एज ऑफ न्यू पर्सन, ठीक है, एज ऑफ न्यू पर्सन, ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। एज ऑफ न्यू पर्सन इज इक्वल टू एज ऑफ रिमूव्ड पर्सन माइनस नंबर ऑफ पर्सन इनटू डिक्रीज इन एवरेज। तो एज ऑफ जो न्यू पर्सन है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, एज ऑफ न्यू पर्सन, एज ऑफ न्यू पर्सन हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या हो जाएगा, एज ऑफ रिमूव पर्सन, जो रिमूव पर्सन उसकी एज क्या है, 18 साल है, माइनस नंबर ऑफ पर्सन, कितने टोटल हैं, 24 विद्यार्थी हैं, 24, ठीक है, इनटू डिक्रीज इन एवरेज, एवरेज में कितनी कमी हुई, एक महीने की, ठीक है, वन, ठीक है, 1 मंथ की कमी हुई, ठीक है, 1 मंथ की कमी हुई। तो 1 मंथ की कमी हुई, तो आप यहां देखिए 18 माइनस 24, 24 मंथ हुआ, 24 मंथ हुआ, तो 24 मंथ हुआ तो कितना साल हो गया, 12 से भाग दे देते हैं, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका आंसर, 18 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16, 16 ईयर्स, ठीक है, 16 ईयर्स। तो जो न्यू कमर था उसकी उम्र कितनी है, 16 साल का है हुआ। तो आपका आंसर हुआ बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। फिर से समझाते हैं, देख लीजिएगा, आप इसे शॉर्टकट तरीके से ही हल कीजिए, बहुत ही हल हो जाएगा, मानकर हल करेंगे थोड़ा लंबा होगा। जो एज ऑफ न्यू कमर है, अ, उसका हमें पता करना है, तो फार्मूला है एज ऑफ न्यू पर्सन इज इक्वल टू एज ऑफ रिमूव्ड पर्सन माइनस नंबर ऑफ पर्सन गुणे डिक्रीज इन एवरेज। तो रिमूव्ड पर्सन की एज 18 साल है, माइनस नंबर ऑफ पर्सन 24 है, ओके, माइनस माइनस 24 इंटू डिक्रीज इन एवरेज कितना है, 1 मंथ है, ठीक है, आप इसे मत भूलिएगा, 1 मंथ है, तो 24 गुणे 1 24 मंथ हो गया। तो हमें ईयर्स में ये है, तो 24 मंथ में 2 साल होता है, तो 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 ईयर्स। तो न्यू कॉमर्स की आप कितनी हो गई, 16 ईयर्स। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन, 15 years hence I will be twice as old as my son, the sum of our ages। ठीक है, देखो, मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हूँ, 15 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, हमारी आयु का योग क्या है, हम दोनों की आयु का योग निकालना है, ठीक है। यहाँ मैं मान लेता हूँ इनका जो रेशियो के हिसाब से, आप देखिए 3 गुना बड़ा है ना, तो इनका जो रेशियो होगा ये मैं मान लेता हूँ, मैं मतलब आई मतलब फादर हो गया, ये सन हो गया, तो इनका जो रेशियो हो 3:1 का है, 3:1 का है। तो मैं मान लिया जो लड़का है वह यक्स, उसकी जो एज है वह मैं मान लेता हूँ क्या है, यक्स है, ठीक है। तो आप इससे हिसाब से इसकी आयु कितना हो गई, 3x, इसका यक्स हो गया, ठीक है, 3:1 के अनुपात में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 वर्ष बाद, यानी 3x प्लस 15 अपान अपान यक्स प्लस 15, यह जो रेशियो बोल रहा है कि मेरी यहाँ पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 का, 2:1 का। आप ये फार्मूला, ये समीकरण बन गया, इक्वेशन, आप इसे हल कर लीजिए। 3x प्लस 15 इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 30, कितना हो गया, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15। अभी यहाँ आप देख सकते हैं 3x, 3x मतलब 15×3 = 45 साल, ये फादर हुआ, और ये सन है, इसका कितना है 15 साल, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 60 ईयर्स, कितना आ जाएगा, 60 ईयर्स। इन दोनों का जो आयु हुआ वो मिलकर कितना हो गया, 60 ईयर्स। बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है। फिर से देखते हैं, समझा, इसे समझते हैं। बोल रहा है ना, मेरा बेटा मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो एज में जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 का अनुपात है, ओके। 15 वर्ष बाद
15 वर्ष बाद जो है मेरी आप पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो अब जो अनुपात हो जाएगा 15 वर्ष बाद तो 2:1 का होगा। 15 वर्ष बाद जो आयु हुई 3x + 15 रेशियो x+15 ये बराबर है 2:1 का। अब इसे हल कर लिया तो यश का वैल्यू 15 आया। अब दोनों का एज कितना हो गया, पिता का 45 पुत्र का 15, दोनों को ऐड कर देंगे 60 ईयर्स जो है एज हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Question number 9. A jar contained a mixture of two liquids A and B in ratio 4:1. When 10 liters of the mixture was taken out and 10 liters of liquid B was poured into the jar, this ratio becomes 2:3. The quantity of liquid A contained in the jar initially was. मतलब कि एक जार में दो तरल पदार्थ A, B दोनों का जो मिश्रण का जो अनुपात है वह क्या है, 4:1। ठीक है, ए और बी का जो अनुपात है वह कितना है, 4:1 का अनुपात है। अब चूंकि ये 10 लीटर का जार है, ठीक है, 10 लीटर का जार है तो ए का और ए बी है, ए कितना है 8 होगा और बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 5, 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 तो ए हो गया। ठीक है, अब देखो 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और 10 लीटर तरल पदार्थ डाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि जब 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तब एक कंडीशन था, अब 10 लीटर फिर डाल दिया गया तो जो रेशियो है वो 2:3 हो जाता है। अब चूंकि ए और बी 4:1 अनुपात में थे तो ये जो है इनका अमाउंट कितना है, वैल्यू कितना है 4x, ax है तो 4x माइनस 8 अपान x माइनस 2 10 लीटर बी में डाला जाता है तो +10 ओके, यह बराबर है 2:3 के। अब इसे हल कर लेते हैं, कितना जाएगा 12x माइनस 24 बराबर ये हो गया 2x, ये हो गया -4, ये हो गया 20। अब कितना आ जाएगा 12x इधर 2 आ जाएगा तो 10x हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -24 है तो यहाँ 24 हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस प्लस यहाँ 20 हो जाएगा -4। तो आपका आ गया कितना 10x इज इक्वल टू आ गया आपका 24, 44 4 40 हो गया 40। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 4, यक्स की वैल्यू कितना आ गई 4। तो आपको पूछ रहा है शुरू में जार में निहित ए की मात्रा क्या थी, तो शुरू में जार की में ए में जार की में जो तरल था वो कितना था 4x था, 4x था तो 4x था तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4x यानी कि 4 चौक 16 लीटर। तो आपका जो आंसर हुआ वह कितना हुआ 16 लीटर। ठीक है, 16 लीटर आपका आंसर हुआ 16 लीटर। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन ए मिक्सचर ऑफ 75 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:1। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू द मिक्सचर शो एज टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 1:2 विल बी। 75 लीटर के मिक्सचर में दूध पानी की जो अनुपात है वह 2:1 है। ठीक है, अभी 75 लीटर का मिक्सचर है, इसमें जो मिल्क है और ये वाटर है, इनका जो अनुपात है वह 2:1 का अनुपात है। तो मिल्क कितना हुआ, देख लेते हैं 75 गुणे 2/3, 2/3 25, 25 दूना 50, मिल्क कितना हो गया 50 हो गया, वाटर कितना हो गया घटा देते 50 50, यहाँ 25 हो गया।
दूसरा कंडीशन क्या है कि कितना मिश्रण में पानी डालने, कितना पानी और डालें, ठीक है, पानी पूछ रहा है। तो ये 50 हो गया मिल्क, मिश्रण है, मिश्रण में पानी, कितना पानी और डालें, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये, इसमें मैं x लीटर पानी और डालता हूँ, तो उसका जो अनुपात है वह 1:2 हो जाता है। ये दूसरा कंडीशन बन रहा है। तो हल कर लेते हैं। if 100 हो गया, 100 इज इक्वल टू हो गया 25 प्लस x, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75, 75, 75 लीटर। तो आपका जो आंसर हुआ वह क्या हुआ, 75 लीटर। ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है। हमें कितना पानी डालना होगा, 75 लीटर। तो आपका जो आंसर हुआ होगा 75। ये 10 क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।